हेलो फ्रेंड्स। आज अपने देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़ी कुछ टर्म्स है, जैसे एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कॉन्जुगेट नंबर और उसका मॉडुलस। अगर जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ए प्लस आयोटा बी। यहाँ पे ए रियल पार्ट एंड बी इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो सबसे पहले अपन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसको, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। उसके बाद अगर इनमें से कोई भी टर्म आपको पूछा जाए कि एडिटिव इन्वर्स क्या होगा इसका, या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, कॉन्जुगेट या फिर मॉडुलस, अगर इन चारों में से अगर अपने को कोई भी पूछा जाए तो किस तरह से फाइंड करना है, तो देखते हैं। सबसे पहले एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। अपने को अगर जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका एडिटिव इन्वर्स होता है माइनस जेड। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि जेड में ऐसा क्या जोड़ा जाए ताकि मेरे को एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि ज़ीरो मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर जेड में मैं माइनस जेड ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, ज़ीरो। जेड में माइनस जेड को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा मेरे को, ज़ीरो। इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बोलते हैं। अगर हाँ, तो ये माइनस जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। सेकंड पार्ट है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या होता है कि जेड में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए, जेड में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए ताकि मेरे को वन मिल जाए, ताकि मेरे को वन मिल जाए। तो आप सोचेंगे जेड में अगर मैं वन बाय जेड को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, वन मिलेगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जो वन बाय जेड है या फिर जेड पावर माइनस वन, ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसका अगर आप चाहें तो सीधा ये फॉर्मूला ध्यान भी रख सकते हैं, अदरवाइज किस तरह से फाइंड करेंगे देखते हैं। देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वन बाय जेड। यहाँ पे जेड है ए प्लस आयोटा बी। अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है उसको रेशनलाइज करना होगा। जैसे अगर ए प्लस आयोटा बी है तो मैं क्या करूँगा, ए माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा यहाँ पे। तो ए माइनस आयोटा बी इंटू वन, तो ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आयोटा बी का स्क्वायर होगा, यहाँ आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस वन, ये माइनस वन एंड माइनस मिलकर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप अभी देखते हैं ये क्या लिखा है मैंने, यहाँ से समझेंगे इसको। इसका थर्ड पार्ट जो होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर आप इसके इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, सिर्फ इमेजनरी पार्ट का, जैसे बी की जगह माइनस बी, देन इसको जेड बार से डिनोट किया जाता है और ये कॉन्जुगेट कहलाता है, इसका कॉन्जुगेट ऑफ जेड। लास्ट है इसका मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, मॉड जेड से, इसको मॉड जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैं मॉड जेड स्क्वायर देखूँ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट था तो रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए समझे, यहाँ पर ये क्या आया अपने पास, इसको जब सॉल्व किया तो ए माइनस आयोटा बी डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए माइनस आयोटा बी क्या है, जेड बार। ये क्या है, जेड बार। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, मॉड जेड स्क्वायर के। तो अगर आप चाहें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए ये फॉर्मूला भी ध्यान में रख सकते हैं, अदरवाइज सिंपली अगर आप वन बाय जेड को रेशनलाइज करेंगे जो भी मिलेगा वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, इस तरह से। अब अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे इसी को अगर सॉल्व किया जाए, इसी को अगर सॉल्व किया जाए तो वन बाय जेड कितना होता है, वन बाय जेड यहाँ से जैसे जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको यहाँ करूँ तो ये क्या मिलेगा मेरे को, जेड जेड बार, इधर कितना मिलेगा, जेड जेड बार, इधर मिलेगा मेरे को मॉड जेड स्क्वायर, मॉड जेड स्क्वायर। तो ये जो मैंने लिखी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे जेड जेड बार हमेशा मॉड जेड स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आप सिंपली ऐसे भी देखें, ए प्लस आयोटा बी है और ए माइनस आयोटा बी, ये जेड है ये जेड बार है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का, यहाँ पे किया था जो ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी का, तो क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, मॉड जेड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अपन ने देखा कि ये चारों पार्ट किस तरह से निकाल सकते हैं। चलो इसी में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आर्गेन प्लेन। मान लो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है
उसको आर्गेंट प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करना है ये देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ एक ग्राफ प्लॉट कर रखा है, उस पर 8 पॉइंट्स है, ABCDEFGH 4 पॉइंट्स है, सॉरी 8 पॉइंट्स है। अब देखते हैं इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे 2,0 है, मान लो पहला पॉइंट है A2,0, इसका मतलब क्या है, इसका रियल पार्ट है 2 और इसका इमेजनरी पार्ट क्या है 0 है। तो ये क्या है, अगर 2 + i0, मतलब अगर कोई भी ऐसा नंबर जिसका इमेजनरी पार्ट 0 है और उसका जो रियल पार्ट पॉजिटिव है, तो वो कहाँ पे, इस पॉजिटिव रियल एक्सिस पर लाई करेगा। हाँ, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जैसे यहाँ लिखा है x का मतलब रियल एक्सिस एंड y मतलब इमेजनरी एक्सिस। आर्गेंट प्लेन में जो अपने नॉर्मली जो कार्टेशियन प्लेन में x और y होते थे वही है यहाँ पर भी, बस यहाँ पे x मतलब रियल एक्सिस और y मतलब इमेजनरी एक्सिस है। यहाँ पर इस पर रियल पार्ट लाई करता है, मतलब ये रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट के लिए देखते हैं। तो अगर जैसे कोई भी नंबर जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव आएगा तो वो कहाँ पे लाई करेगा, इस पॉजिटिव रियल एक्सिस पर लाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे बी है 3,2, इसका मतलब क्या है, इसका रियल पार्ट है 3 एंड इमेजनरी पार्ट कितना है 2 है। ये कैसे लिखा जाता है, 3 + i2, 3 + i2। नेक्स्ट सी है 0,3, अगर जैसे पॉइंट है 0,3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रियल पार्ट 0 है, इमेजनरी पार्ट कितना है 3 है। रियल पार्ट 0, इमेजनरी पार्ट कितना है 3, तो 0 + i3। मतलब अगर कोई भी ऐसा नंबर जिसका रियल पार्ट 0 हो और जो इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव आए, तो वो कहाँ पे लाई करेगा, पॉजिटिव y एक्सिस पर, यहाँ पे पॉजिटिव। नेक्स्ट डी पॉइंट जो है, जैसे मैंने यहाँ पे डी पॉइंट -2,2 बताया, -2, तो ये क्या होगा, -2 + i2, -2 + i2। तो देखिए आप ऐसा एक और बात, जैसे यहाँ पर जो भी इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी होते हैं उनके दोनों के साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें जो भी है x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव होता है। इसमें जो भी पॉइंट्स होते हैं उनका क्या होता है, दोनों ही नेगेटिव होते हैं, दोनों ही नेगेटिव। एंड लास्ट इसमें x पॉजिटिव बट y नेगेटिव, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। इस तरह से देखो डी पॉइंट अभी अपन ने देखा, इसका देखो x तो नेगेटिव एंड y पॉजिटिव है, अगर इसे -2 एंड 2 है तो -2 + i2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका ई पार्ट अगर अपन देखें तो z बराबर ये क्या होगा, -3 + i0। अगर आप ध्यान से नोट करें तो ऐसे पॉइंट जिनका रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजनरी पार्ट 0 है, कहाँ पे लाई करेगा वो, नेगेटिव रियल एक्सिस पर, -3,0 ऐसे। तो ये क्या है एक्चुअली, अपन देखें जिसका भी इमेजनरी पार्ट 0 होता है वो हमेशा इस रियल एक्सिस पर लाई करता है, और जिसका भी रियल पार्ट 0 होता है वो इस इमेजनरी एक्सिस पर लाई करता है, इस वाले पर, y पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका देखें, f पॉइंट -4, -2, देखो दोनों के साइन नेगेटिव है, तो x -4 एंड y -2, तो ये क्या होगा, -4 - i2, -4 - i2। जी पॉइंट जो है, जी पॉइंट का जैसे रियल पार्ट 0 एंड इमेजनरी पार्ट नेगेटिव है, 0, -4, देन जेड क्या होगा इसका, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, 0 - i4, 0 - i4 एंड लास्ट फाइनल h 4, -3, 4 - i3 होगा। तो इस तरह से अपन ने देखा कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको अगर आर्गेंट प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका कि अगर मान लो मॉडुलस और जो कॉन्जुगेट जो होते हैं, जो अभी अपन ने देखे थे, उनका ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मान लो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है a + i b, a + i b, तो इसको आप अभी देखा था अपन ने कि किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है एक बार के लिए, a, b, a, b, तो ये तो क्या होगा x कोऑर्डिनेट, ये क्या होगा y कोऑर्डिनेट। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a और ये डिस्टेंस हो जाएगी अपनी b, ये डिस्टेंस हो जाएगी b। अगर आप पाइथागोरस से भी देखें या चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, अगर पाइथागोरस से देखें तो ये a है, अगर ये b है तो ये क्या हो जाएगा, √a² + b², √a² + b²। और √a² + b² क्या होता है,
मॉड जेड, मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो मॉड जेड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए कॉमा बी, जो ये कोऑर्डिनेट होता है ए कॉमा बी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए कॉमा बी फ्रॉम द ओरिजिन, ये क्या होता है, मॉड जेड होता है। अपने को ये पता लग गया भाई कि इसका ज्योमेट्रिकल क्या रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट, इसमें जैसे अगर मैं जेड बार की बात करूँ, जेड बार क्या है, कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर मान लो जैसे जेड ए प्लस आयोटा बी है, तो आपको पता है जेड अगर ए प्लस आयोटा बी है तो जेड बार क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी। इसको अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, यहीं पे आएगा, ए तो सेम है और माइनस बी, ए कॉमा माइनस बी, अगर ये बी ऊपर है तो माइनस बी यहाँ पे नीचे इतना डिस्टेंस पे होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर ध्यान से देखें तो इसी की मिरर इमेज अगर मैं ले लूँ इस एक्स एक्सिस पर, मतलब इस रियल एक्सिस पर अगर जेड की मिरर इमेज ली जाए तो वो क्या होगा, जेड बार होगा, क्या होगा, जेड बार। तो अपन ये कह सकते हैं कि मॉड जेड का क्या मतलब है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन एंड जेड बार का मतलब क्या होता है, इसी की मिरर इमेज एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसी तरह से ये भी देख सकते हैं अपन, अगर मान लो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो जो मॉड Z2 माइनस Z1 है वो क्या होता है, मॉड Z2 माइनस Z1 होता है डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। अगर आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास Z1 है x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 है x2 प्लस आयोटा y2, तो आप लोग देखेंगे अगर मॉड Z2 माइनस Z1 क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 प्लस आयोटा y2 माइनस y1। इसका अगर मेरे को मॉड निकालना है तो क्या आएगा, रूट में ये तो रियल पार्ट हो गया, रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अपन ये कह सकते हैं कि मॉड Z2 माइनस Z1 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स Z1 एंड Z2, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट Z1 एंड Z2। तो अपन इस तरह से ये देख सकते हैं कि इनका ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होता है। ओके गाइस, थैंक यू।